एक लड़का जेल के अंदर एक ऐसे जुर्म की सज़ा काट रहा था जो उसने कभी किया ही नहीं। तभी जिस कोर्ट के अंदर उसकी पेशी होनी थी उस कोर्ट के जज का तबादला हो जाता है और जो दूसरी जज आई थी वो काफ़ी ज़्यादा दयावान थी और बहुत ही ज़्यादा समझदार थी। जब उसकी पेशी होती है और वह अपनी कहानी जज साहब को सुनाता है तो उसकी कहानी को सुनकर जज साहब की आंखों में भी आंसू भर आते हैं और जज साहब ही नहीं, कोर्ट के अंदर जितने भी लोग मौजूद थे सभी इस कहानी को सुनकर आंखें नम कर लेते हैं। आखिर क्या कहानी थी और किस वजह से वह लड़का 10 साल तक उस जुर्म की सज़ा काट रहा था जो उसने किया भी नहीं। पूरी घटना की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू सौरवत और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पेज को फॉलो करना ना भूलें। आज की यह घटना केरल के एक छोटे से गांव की है। वहां पर एक संदीप नाम का 18 साल का लड़का रहा करता है जो कि दूर शहर में जाकर नौकरी किया करता है। घर से अपनी साइकिल को लेता और उससे वो शहर में जाकर नौकरी किया करता। उसके घर में उसके माता पिता हैं, माता अंधी है और उसके पिता दिव्यांग हैं। वो ज़्यादा घर का काम नहीं कर सकते तो जो लड़का है वही घर का काम किया करता है। इसी तरह से दिन बीत रहे थे, परिवार हंसी खुशी रहा करता था। लड़का जो कमाता था उससे अपने घर का भरण पोषण किया करता था। इसी तरह से एक दिन वो अपनी नौकरी के लिए गांव से निकलकर शहर जा रहा था अपनी साइकिल को लेकर। तभी गांव का एक दबंग व्यक्ति उसे रोकता है और कहता है कि अरे तू शहर जाता है काम करने के लिए, इससे अच्छा तू मेरे यहाँ पे काम कर लिया कर, यहीं पे तुम्हें काम मिल जाएगा और ज़्यादा दूर जाना भी नहीं पड़ेगा। तभी वो लड़का उनसे कहता है कि साहब आपका काम 10-12 दिन में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मुझे रोज़ काम चाहिए। मेरे घर पर मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, माँ मेरी अंधी है और पिता मेरा दिव्यांग है। उनके भरण पोषण के लिए मुझे रोज़ काम चाहिए। अगर मैं आपका 10 दिन का काम करूँगा तो वहाँ से मेरी नौकरी छूट जाएगी। दरअसल दोस्तों वह लड़का शहर के अंदर एक छोटे से कारखाने में नौकरी किया करता था और उससे जो पैसे मिला करते थे उनको अपने घर के खर्च में लगाया करता। जैसे वह लड़का उस दबंग व्यक्ति से यह बात कहता है तो उसे थोड़ा सा बुरा लगता है और मन ही मन ये बात उसके घर कर जाती है, क्योंकि उसने सोचा था जब उससे कहा था कि जैसे मैं इससे कहूँगा तो ये मना तो बिल्कुल करेगा ही नहीं, क्योंकि मैं गांव का दबंग व्यक्ति हूँ और मुझसे ये डरेगा भी। लेकिन जब उसने मना कर दिया तो इस बात को वो दिल पे लगा बैठा। इसके बाद वह लड़का अपनी नौकरी के लिए चला जाता है और जो दबंग व्यक्ति था उसके अंदर ही अंदर ये बात उसे कचोट रही थी। वह सोच रहा था कि यार इसने मना कैसे किया, आखिर मेरे लिए इसने मना किया। ऐसा ही होता है दोस्तों, जब इंसान का घमंड सर चढ़कर बोलने लगता है तो वह व्यक्ति सोच लेता है मन ही मन, भाई इसको तो किसी न किसी कांड में फंसाना पड़ेगा। और ऐसा ही होता है दोस्तों, जिनके पास पावर होती है, पोजीशन होती है, वो आम लोगों को इसी तरह से बेमतलब की फंसा दिया करते हैं और ऐसा ही उस लड़के के साथ होने वाला था। अब इसी तरह से कुछ दिन और बीतते हैं तो एक दिन वह लड़का अपने घर पर कुछ काम करवा रहा था, जैसे थोड़ा बहुत मरम्मत का काम अपने घर का वह करवा रहा था। तो वह रसूखदार व्यक्ति जो दबंग व्यक्ति था वह वहाँ से निकलता है और वह उसके काम को देखता है। वो सोचता है कि यार ये तो अच्छा खासा कमाने लगा है जो अपने घर की मरम्मत करा रहा है, अब तो जल्द से जल्द इसे फंसाना पड़ेगा वरना ये पैसों वाला हो जाएगा और उसके बाद मैं इसके साथ कुछ भी नहीं कर सकता। इस बात को सोचकर वह कुछ प्लानिंग करने लगता है। धीरे धीरे शाम हो जाती है। शाम को वह लड़का अपनी नौकरी से वापस आ रहा था। तकरीबन 7 बजे का टाइम था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और बारिश के समय वह साइकिल से अपने घर आ रहा था। तभी बीच रास्ते में उसे एक बैग दिखाई देता है। वह अपनी साइकिल से उतरता है, उस बैग को उठाता है और उसके बाद वह सोचता है कि शायद किसी गांव वाले का होगा, मैं इसे अपने साथ ले जाता हूं और गांव में जाकर बता दूंगा किसी का होगा तो मेरे यहाँ से ले लेगा। ऐसा सोचकर वह लड़का उस बैग को अपनी साइकिल पर रख के चल देता है। उसने उसे खोलकर भी नहीं देखा था कि इसके अंदर क्या है। तभी थोड़ी दूर आगे चलने पर उस दबंग व्यक्ति के गुंडे उसे घेर लेते हैं और उसे एकदम से रोककर कहते हैं कि ये बैग कहाँ से मिला तुम्हें। तो वह बताता है कि ये तो मुझे रास्ते पर मिला था। तभी वे लोग कहते हैं कि एक व्यक्ति का मर्डर हो गया है और ये बैग उसी का है। इतनी ही देर में वो लोग पुलिस को भी बुला लेते हैं। पुलिस वहाँ पे आती है। जो लड़का था उसके बैग को चेक किया जाता है तो उस बैग के अंदर एक पिस्टल बरामद होती है और उस पिस्टल से ही उस व्यक्ति का मर्डर किया गया था। अब पुलिस के सामने कातिल भी था और डेड बॉडी भी उन्हें मिल गई थी और जो हथियार यूज किया गया था वो भी उनके पास था और गवाह वो लोग बन गए थे जिन्होंने उसको रोका था, यानी कि दबंग व्यक्ति के गुंडे। तो इसी वजह से उस लड़के को पकड़ के हवालात में डाल दिया जाता है। इसके बाद अगला दिन होता है और अगले दिन उस लड़के के खिलाफ चालान पेश किया जाता है कोर्ट के अंदर और उसे कोर्ट में पेश करके जेल में भेज दिया जाता है। दरअसल दोस्तों ये सारी की सारी साजिश थी उस दबंग व्यक्ति की। उस दबंग व्यक्ति की किसी से दुश्मनी थी और उसका मर्डर कराना था और मर्डर के केस में उस लड़के को उसने फंसा दिया।
अब वह लड़का जेल पहुंच जाता है। पीछे से उसके माँ बाप उसके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान है। उस रात भी पूरी रात भर उन लोगों ने उसका इंतजार किया था। अगला दिन भी हो गया था और अगले दिन उनका लड़का जेल पहुंच चुका था। तभी एक व्यक्ति उनको बताता है कि तुम्हारे बेटे को जेल हो चुकी है, उसे तो मर्डर के केस में पुलिस ने अंदर कर लिया है। इस बात को सुनकर जो लड़के की माँ होती है, जो अंधी थी, वह खाना पीना त्याग देती है और बेटे के जेल जाने के गम में खाना पीना त्याग कर कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो जाती है। इधर उसका पिता जो दिव्यांग था वो काफ़ी भागदौड़ करता है अपने बेटे को जेल से बाहर निकालने के लिए, लेकिन वो उस चीज़ में कामयाब नहीं हो पाता। धीरे धीरे कुछ दिन बीतते हैं तो उसके पिता की भी मौत हो जाती है। उसकी चिता को अग्नि देने के लिए भी कोई तैयार नहीं था। फिर तभी कुछ रिश्तेदार जो उसके दूर के रिश्तेदार थे वो आते हैं और उसके पिता का अंतिम संस्कार करते हैं। इधर जो बेटा है वो जेल के अंदर बंद है। बार बार पेशी पर वो कोर्ट के अंदर आया करता और अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए गुहार लगाया करता, लेकिन कोई भी उसकी बात को सुनने को तैयार नहीं था, क्योंकि सभी लोग जो जेल के अंदर जाते हैं वो यही कहते हैं कि मैं निर्दोष हूँ। इसी वजह से उस लड़के की बात नहीं सुनी जा रही थी। धीरे धीरे करके इस बात को 10 साल बीत जाते हैं। लड़के के परिवार में कोई भी नहीं था, केवल दूर के रिश्तेदार थोड़ा बहुत पैसा लगाकर उसके केस को आगे बढ़ा रहे थे। तभी कुछ दिनों बाद उसके कोर्ट में एक महिला जज की नियुक्ति होती है। पुराने वाले जज का तबादला हो गया था। अब ऐसे ही एक दिन संदीप की कोर्ट के अंदर पेशी थी, तो वह पेशी पर जाता है। वहां जाकर नई जज साहिबा उसे पूछती हैं उसके गुनाह के बारे में, तो वह जज साहिबा के सामने ही रो रो कर अपना पूरा वाक्यांश बताने लगता है। वह कहता है कि जज साहिबा, मैंने ये कत्ल नहीं किया और इसके लिए मुझे 10 साल से जेल के अंदर रहना पड़ा है। फिर पूरी कहानी जब जज साहिबा सुनती है तो उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इधर एक व्यक्ति की और पेशी थी उसी कोर्ट के अंदर, और वह व्यक्ति उस लड़के के लिए गवाही देता है। वह व्यक्ति और कोई नहीं था दोस्तों, उस दबंग आदमी के गुंडों में से एक था। उसको भी उसने ऐसे ही झूठे मुकदमे में जेल भेज दिया था। वह जज साहब को बताता है कि जब इसको जेल भेजा गया था, जिस मुकदमे में इसको फंसाया गया था, उस मुकदमे में मैं शामिल था और इसने उस व्यक्ति का मर्डर नहीं किया। वो मर्डर उस दबंग व्यक्ति ने किया था और उसके बाद उसका इल्जाम इसके ऊपर डाल दिया गया था। अब उस मुजरिम की गवाही को सुनकर जो जज साहिबा है उनको पूरा यकीन हो जाता है कि यह व्यक्ति बिल्कुल बेगुनाह है और बेकसूर है। इसे खामखा ही 10 साल की सजा काटनी पड़ी है। इसके बाद जज साहिबा उस केस की फाइल को रीओपन करवाती हैं और उसके बाद पुलिस को सख्त आदेश दिए जाते हैं कि अच्छी तरह से इस केस की छानबीन की जाए। पुलिस जाती है और जिस तरह से उस लड़के संदीप ने बताया था उस हिसाब से कार्रवाई आगे की जाती है। उस दुकान से पता किया जाता है जहां पर संदीप नौकरी किया करता था। वहां से पता चलता है इसके निकलने का समय और उस व्यक्ति के मरने का समय। जब दोनों को मैच किया जाता है तो पता चलता है कि जब ये वहां से निकला नहीं था उससे 1 घंटे पहले ही उस व्यक्ति की मौत हो चुकी थी। तो इससे सिद्ध हो जाता है कि यह व्यक्ति बेगुनाह है। और जब तहकीकात और भी ज़्यादा की जाती है तो पता चलता है कि जो गाँव का दबंग व्यक्ति है वही इस केस में मुजरिम है, तो उसको उठा लिया जाता है। उसके बाद कई और गुनाह ऐसे उस पर सिद्ध हो जाते हैं और उसके बाद उसकी कोर्ट में पेशी होती है और पेशी के दौरान उसको उम्र कैद की सज़ा दे दी जाती है। अब इसके बाद संदीप को बेगुनाह करार देकर एक पेशी पर छोड़ दिया जाता है और कहा जाता है कि तुमने 10 साल जेल के अंदर काटे हैं, अगर तुम चाहो तो किसी पर भी मुकदमा चला सकते हो। वैसे तुम्हारे केस में जो मुजरिम था, जो तुम्हारा गुनहगार था, उसको हमने सज़ा दे दी है और उम्र कैद की सज़ा उसे मिली है। इस बात को सुनकर संदीप कहता है कि नहीं जज साहिबा, मुझे किसी पर कोई केस नहीं करना। चलो ठीक है, कम से कम अब तो मेरे साथ न्याय हुआ। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला आता है। अब इस कहानी के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हो? ये सच्ची घटना है केलर के एक छोटे से गांव की, जहां पर एक बेगुनाह व्यक्ति को 10 साल तक जेल की सज़ा काटनी पड़ी। जो भी आप कुछ कहना चाहते हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बाकी दोस्तों, इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये केवल समाज की कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनको सुनाकर आपको कुछ ना कुछ सिखाना चाहते हैं, ताकि आप अपने आप को एक बेहतर इंसान में कन्वर्ट कर सको और इस समाज में अपना अस्तित्व कायम कर सको। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।